गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 लेकर आए हैं। प्रीवियस उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, थोड़ा सा जानकारी ली थी, डेफिनेशन वगैरह देखे थे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। साथ में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मैक्सिमम टॉपिक हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हमारे पास जो लास्ट आपके पास जो लास्ट फार्मूला गया था, वो फार्मूला आपका गया था जी दिस इज इक्वल टू कप्पा A बाई एल। ये आपके पास गया था कप्पा A बाई एल, ठीक है। कंडक्टेंस का फार्मूला गया था। कंडक्टेंस हम लोगों ने डेफिनेशन साथ में देखी थी। कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सीमेंस। कंडक्टेंस डेफिनेशन क्या होती है? सीमेंस। ओके, सीमेंस या फिर महो या फिर ओम पर मीटर, ओम इनवर्स ये होती है। अब देखिए यहाँ पर कप्पा की क्या हो जाएगी, हमारी कप्पा की क्या हो जाएगी? कप्पा दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ये इधर चला जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो जी एल बाई ए, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट दिस इज इक्वल टू सीमन पर सेंटीमीटर इनवर्स, सीमन पर सेंटीमीटर इनवर्स। और डिफिनेशन इसकी क्या निकल के आएगी कि हम लोग इसकी स्पेसिफिक डिफिनेशन क्या निकालेंगे, कप्पा की वैल्यू क्या होती है, कप्पा की डिफिनेशन क्या होगी। जैसे हम लोगों ने रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन देखी थी, उसी तरह हम लोग कप्पा की भी डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? कंडक्टेंस है, और ये हमारा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। जब किसी वर्ड में स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाता है, तो एक स्पेशलाइजेशन को शो ऑफ करता है। मींस अगर हमारे पास कोई भी क्यूब है, हमारे पास अगर क्यूब है, ठीक, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और इसमें इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब क्या है? 1 सेंटीमीटर है। सब 1 सेंटीमीटर कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम लोग वैल्यू रखेंगे, इफ a equals to 1 सेंटीमीटर square and L equals to 1 centimeter, L equals to 1 centimeter, then kappa equals to G 1 upon 1, means kappa equals to G हो जाएगा हमारा, kappa equals to G, ठीक। तो इसमें हम लोग इसकी डिफिनेशन क्या निकालेंगे? Specific conductance of a system of a wire is equal to the conductance when the length of a wire or electrolytic system equals to 1 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square. Area of cross section is 1 centimeter square. This is the definition of kappa. This is the definition of kappa or specific conductance or conductivity. Okay, ठीक है। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक हम लोगों ने पढ़ ली है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारी कप्पा हो गई, ठीक। और किस तरीके से सोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस जब करते हैं, तो हमारे पास कंडक्टिविटी कितने टाइप की हो सकती है। हम लोग जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम उसकी देखते हैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी, कंसंट्रेशन के टर्म को देखते हैं। ओके, किसके टर्म को देखते हैं? कंसंट्रेशन के टर्म को देखते हैं। तो हमारे पास एक और टर्म आता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी। आप देखिए इसके मोलर लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 मोल कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी बताएगा। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सॉल्यूशन में घुला हुआ है तो उसकी कंडक्टिविटी ये टर्म आपको बताएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज the conductivity of a electrolyte
हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसके डिफिनेशन क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इसमें अगर हम लोग माने इसको जो शो किया जाता है वो इससे किया जाता है, लैम्डा नीचे एम डिनोट करेगा मोलर कंडक्टिविटी। हमारे पास जो टर्म आएगा, मान लीजिए कि सी मोल हमारा डिसॉल्व है 1 लीटर में, किसमें है? सी मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व में कितना? 1 लीटर में। और सी मोल 1 लीटर में कितने ml होते हैं? एंड 1000 ml। ओके, अब 1000 ml हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 1 मोल करके जब निकालेंगे तो दिस 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हुआ होगा वो कितने ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ होगा? 1000 बाई सी, 1000 बाई सी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1000 बाई सी ml में डिसॉल्व हो रहेगा। अब जरा उसमें जाके देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी ऑफ या कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टेंस of 1 ml solution equals to कप्पा, equals to कप्पा। तो 1 मोल के लिए इतना है, ठीक है? 1 मोल सॉल्यूशन के लिए इतना वॉल्यूम हमको जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इतने वॉल्यूम के लिए कितना डिसॉल्व है? इतना, ठीक है? 1 मोल के लिए कंडक्टिविटी कितनी है? के, तो इतने 1 ml के लिए कंडक्टिविटी इतनी है, तो इतने ml के लिए कितनी होगी? 1 मोल सॉल्यूशन जो डिसॉल्व है वो कितने में डिसॉल्व है? 1000 बाई सी इंटू ml, 1000 बाई सी ml में, ठीक है? तो 1 मोल की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 ml दिस इज इक्वल टू कप्पा। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10,000 by C ml this is equals to 1000 by C into kappa, 1000 by C into kappa। ओके, दिस इज द फार्मूला। अब हमारे पास जो मोलर, ये क्या हो गई? मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये 1 मोल के लिए आपका है सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये लैम्डा m दिस इज इक्वल्स टू 1000 into by kappa C। This is the formula of molar conductivity. This is the formula of molar conductivity. Okay? This is the formula of molar conductivity. इसके थ्रू हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक टर्म और आता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट देखिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी यूनिट क्या होती, क्या निकाले थे हम लोग? इसकी यूनिट निकाले क्या थे? सीमन पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट सीमन पर सेंटीमीटर। और ये क्या है? कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन हमारा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मोल पर लीटर था उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, ये ml में चेंज कर दिया था। मोल पर ml को हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं, ठीक है? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा इसका यूनिट बन जाएगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल इनवर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा होगा। इसको जब रीअरेंज हम करेंगे, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा कहां जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। हमारे पास जो यूनिट बन के आएगी वो आएगी सीमन मोल इनवर्स पर सीमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो टॉपिक आपका है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या चीज? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मोलरिटी का टर्म देखा था। अब इक्विवेलेंट जहां पर आता है वहां पर कौन सा टर्म आता है? नॉर्मेलिटी। वहां पर क्या आती है? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो हम लोग अब यहां पर किसकी बात करेंगे? नॉर्मेलिटी की, नॉर्मल टर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखें, जो हम लोग जैसे मोलरिटी था, मोलरिटी 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वैसे नॉर्मेलिटी क्या था? एंड 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका अगर डिफिनेशन देखा जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज the equivalent conductance is defined as the conductance of a solution having one equivalent solution dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution। ओके, अब यहां पर जैसे ही हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एक टर्म, जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था an equivalent electrolyte डिसॉल्व इन 1 लीटर। ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन, इसको ml में चेंज जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा? 1000/n ml। ये टर्म हमारे पास आ गया। ठीक, अब इतना ml में चेंज है, जैसे हम लोगों ने किसमें किया था? मोलर कंडक्टिविटी में। जैसे हम लोगों ने किसमें किया था? मोलर कंडक्टिविटी में। मोलर कंडक्टिविटी में क्या था हमारा? conductance of 1 ml of solution, this is equals to what? Kappa। this is kappa। ठीक, now conductance of 1000 by n ml, this is equals to 1000 by n into kappa। ठीक, अब इसका जो साइन है, इसकी जो साइन है वो है लैम्डा इक्विवेलेंट, EQ लिख दीजिए यहां पर। ठीक, इसका फॉर्मूला बन के आ गया। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हुआ? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। ठीक, अब देखिए, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है कप्पा अपॉन n इंटू सी हमारा मोलर। ओके स्टूडेंट, यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? 1000 इंटू कप्पा अपॉन n। यहां पर n फैक्टर हमारे, यहां पर इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग 1000 अपॉन कप्पा अपॉन n फैक्टर याद आ रहा है जो बताया गया था? n फैक्टर 11 बताया गया था आप लोगों को। n फैक्टर आपका क्या है? n फैक्टर एसिडिटी या फिर बेसिटी है। एसिड की बेसिटी और बेस की एसिडिटी है। ठीक, यहां पर n इंटू सी हो जाएगा। n इंटू सी क्या है? n फैक्टर इंटू मोलरिटी, दिस इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। 11th में आपको बताया गया है। ठीक, आप इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? n इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल्स टू n इक्विवेलेंट इंटू n, दिस इज इक्वल्स टू 1000 के अपॉन सी। अब यही 1000 के अपॉन सी क्या है हमारा? याद करिए, लैम्डा एम। लैम्डा एम हमारा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर हमें पता है तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी अगर पता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आप देखिए, हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका सॉल्यूशन बनाया गया है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा सिंपली
अगर उसको हम लोग और उसका अमाउंट बढ़ाएं, उसका वॉल्यूम और बढ़ाएं, उसको डाइल्यूट और करें, तो उसके कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन राइज होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में का कंसंट्रेशन बढ़ा या घटा रहे हैं, या फिर उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन ज्यादा या कम कर रहे हैं, तो हमारे उसके कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन कंडक्टेंस, इन कंडक्टेंस। ओके, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन कंडक्टेंस। अब देखिए पहला लेते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आप देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस है हमारा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था? अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई बीकर है, इसमें हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो इसका 1 ml, सिर्फ 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके 1 ml, सिर्फ 1 ml। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं, पानी मिलाते जाते हैं, जिससे इसका डाइल्यूशन करते जाएं। अब अगर हम लोगों ने इसका डाइल्यूशन यहां तक कर दिया, अब इसके 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा वो इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अब इसमें वाटर बढ़ा दिया हमने, अब अगर इसका 1 ml लेंगे तो क्या होगा? यहां पर मॉलिक्यूल पास पास है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पास पास है, यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया, इलेक्ट्रोलाइट आयंस दूर दूर हो गए, तो इसके 1 ml में जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब आयन कम होंगे तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। कंडक्टेंस में दो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, पहला होता है नंबर ऑफ आयन और दूसरा होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर आयंस हमारे मूव करने के लिए, इसमें भी स्पेसिफिक है हमारा, इतने ही है, इसमें भी क्या है? उतना ही ml लिया गया है, बस इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा, आयंस ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ आयंस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से इसका कंडक्टेंस क्या हो गया? घट गया। ठीक, तो जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। जितना डाइल्यूशन करते जाएंगे उसके 1 ml में नंबर ऑफ आयंस घटते चले जाएंगे, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। ओके, ठीक। अब दूसरा हमारे पास क्या था? मोलर कंडक्टेंस। क्या है? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो मोलर कंडक्टेंस में देखिए, इसमें हमारे हम लोग फ्री हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब इसमें 1 मोल हमने मिला रखा है अपना इलेक्ट्रोलाइट। कितना मिलाया है? 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी, 1 मोल में आप जानते हैं कितने एटम्स होते हैं, आपको पता है 6.022 × 1023 एटम्स मॉलिक्यूल्स आप क्या सकते हैं, इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल है। और हमारा सॉल्यूशन क्या है? केवल इतना। मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, उनके आयंस पास पास रहेंगे, मूव करने में थोड़ा क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। जब मूव करने में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? वो चार्ज कैरियर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनको प्रॉब्लम होगी, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब यहां पर जैसे ही वॉल्यूम हमने बढ़ाया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, अब आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे। अब जब आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक छोटे से पार्क में हम लोग 10 आदमी को खड़ा कर दें, पार्क छोटा सा है, आदमी 10 हैं, मूव करने में उनको परेशानी होगी। अब उन्हीं आदमियों को बड़े से पार्क में आप खड़ा कर दीजिए, अब आदमी कहीं भी मूव करे, कहीं भी किसी भी कोने में जाए, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आदमी नंबर ऑफ जो ह्यूमंस हैं वो तो उतने ही हैं, लेकिन उनकी मोबिलिटी क्या हुई? बढ़ गई। वही यहां पर भी हुआ, आयंस तो उतने ही हैं, लेकिन स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ते ही उनकी मोबिलिटी बढ़ गई। मोबिलिटी बढ़ गई तो हमारी कंडक्टेंस क्या हुआ? हाई हो गया। मोबिलिटी क्या हुई? मोबिलिटी बढ़ने पर कंडक्टेंस हाई हो गया। तो यहां पर लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। यहां पर क्या हो गया? डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई है, आयंस ज्यादा मूव करने लग गए हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो एक टर्म और आता है वो था इक्विवेलेंट
कंडक्टेंस। क्या था? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसमें भी देखिए सेम है दैट, यहां पर अगर एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है, ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट में भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, वो नंबर ऑफ आइटम इतने स्पेस में मूव करेंगे, स्पेस कम है, पानी मिला दिया गया, उसके डाइल्यूशन कर दिया गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मूव करने में क्या होगा? फ्री हो जाएंगे, आसानी होगी, जिसकी वजह से मूव करने में आसानी हो तो कंडक्टेंस भी हाई होता चला जाएगा। तो आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो हमारे पास ये जो टर्म आया कि हमारा डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़े कंडक्टेंस में, तो हमारे पास पहला टर्म था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा। मोलर कंडक्टेंस क्या है? मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगा। मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? डाइल्यूशन बढ़ाइए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपका काम है, आप इसका नोट्स प्रिपेयर करिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसका होमवर्क है, आप इसका नोट्स पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड 2.0। थैंक यू।